अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन कैन हियर मी क्लियरली। आज हम थोड़ा सा जो लिंक करेंगे, लास्ट टाइम हमने इंटरजेक्शन की बात की थी। इंटरजेक्शंस वो पार्ट ऑफ अ स्पीच है जो कि हमारे इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, यानी वो बातें जो हम वर्ड्स में नहीं कहते लेकिन हम कुछ साउंड्स के थ्रू अपने इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसे हमने बात की थी आउच, आह, ओह, ठीक है, वूप्स। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं जो कि अगर हम डिक्शनरी में देखें तो हमें शायद इनकी मीनिंग्स इतने क्लियर ना पता चले, लेकिन ये बेसिकली एक्सप्रेशन है हमारे इमोशंस का। और ये हर लैंग्वेज में सेम होते हैं, चाहे हम उर्दू में बात करें हो, चाहे इंग्लिश में बात करें हो, चाहे फ्रेंच में बात करें, चाहे जर्मन में बात करें। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वर्ड्स का, क्योंकि ये साउंड्स है बेसिकली, तो ये हर लैंग्वेज पे वर्क करता है। अच्छा, अब जो हमारा आज का बेसिक टास्क है वो ये है कि हम किस तरह डिटरमिन करेंगे कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर आप लोग मेरे साथ चैट पे कनेक्ट हो जाएं, सॉरी, और फिर हम इस पे क्विकली एक रिव्यू कर लें कि कौन से वर्ड्स कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ रहे हैं, तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। जैसे फर्स्ट लाइन है, बॉस्को showed up। बॉस्को किसी का नाम है, किसी इंसान का नाम है। showed up for work 2 hours late। ठीक है, तो इस लाइन में मुझे बताइए जल्दी से कौन सा वर्ड नाउन है। लेट्स कम ऑन चैट। हाँ, आप चाहे तो चैट पे भी रिप्लाई कर सकते हैं। अगर ये चाहे तो माइक भी ऑन कर सकते हैं अगर जी जी, कंफर्टेबल हो। जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। मैम चैट पे रिप्लाई आ गया है। जी जी, बॉस्को, वेरी गुड। ठीक है आसफा, यू आर वेरी मच राइट। सो बॉस्को इज नाउन। ठीक है, अभी कौन सा नाउन है? किसी इंसान का अपना नाम है, प्रॉपर नाउन है। जैसे आपका नाम आसफा है, ठीक है, तो आपका ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह बॉस्को का प्रॉपर नाउन बॉस्को है। ऑलराइट। अच्छा, अब सेकंड वर्ड को हम देखते हैं इसके अंदर, कि जो सेकंड वर्ड है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट था वो नाउन है, सेकंड वर्ड है शोड। शोड अप इज अ फ्रेज, लेकिन हम यहाँ पे शोड को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो शोड वर्ड है ये क्या है? क्या ये वर्ब है, क्या ये प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, क्या चीज है? क्या लगता है आपको? यानी जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, जिसमें हमने कहा कि किसी का नाम है, उसके बाद इसको हम दूसरे वर्ड्स में सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद हमने जो वर्ड शोड यूज किया है, ये क्या है? क्विकली, क्विक रिस्पॉन्स, जल्दी जल्दी चलेंगे। अच्छा, वन रिप्लाइज हियर, वर्ब, वेरी गुड। ठीक है, तो जब भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे या किसी का नाम हमने यूज किया सेंटेंस के शुरू के हिस्से में, तो फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब। ठीक है, अब शोड अप यहाँ पर एक फ्रेज के तौर पे आया। फ्रेज क्या होता है? जब भी एक से ज्यादा वर्ड्स मिला के बोले जाएं तो हम उन्हें फ्रेज कहते हैं, क्योंकि ना वो एक वर्ड होता है ना ही वो पूरा सेंटेंस होता है। ठीक है, वो 2 या 3 लफ्ज जब मिला के एक साथ बोले जाते हैं तो उनको हम फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेज क्या है? शोड अप। शोड अप यहाँ पे फ्रेज है। ठीक है, तो अगर मैं सेपरेटली आपसे कहूं कि अब क्या है, अब क्या है, अप और फॉर, दो वर्ड्स एक से आपको नजर आने हैं जो दोनों एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अप और फॉर किस कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कहाँ फॉल कर रहे हैं? यस, preposition, आई एम सो हैप्पी। up and for both are preposition। अच्छा, अब यहाँ पर एक और वर्ड हमें नजर आ रहा है, वो है वर्क। वर्क क्या वर्ड है? अब यहाँ पे वर्क दो तरीके से इस्तेमाल होता है, कभी नाउन के तौर पे और कभी वर्ब के तौर पे। लेकिन जब हम प्रेपोजिशन के बाद यूज कर रहे हैं तो आपको पता है प्रेपोजिशन किससे पहले लगते हैं?
preposition हम किससे पहले लगाते हैं? क्या हम नाउन से पहले लगाते हैं या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं? ये बात की थी हमने पहले। तो वर्क यहाँ पे क्या है? वर्क यहाँ पर नाउन है, ठीक है? यहाँ पे वर्क नाउन है। वेरी गुड, ठीक है आसफा, यू हैव डेवलप्ड वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, आई एम रियली हैप्पी। सो वर्क यहाँ पे नाउन है। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा प्रॉपर नाउन यानी बॉस को, उसके बाद हमारे पास आया वर्ब, उसके बाद अप एंड फॉर बोथ आर प्रेपोजिशन, और उसके बाद हमें पता चल गया कि वर्क क्या है, वो भी नाउन है। अब एक और फ्रेज आ रहा है हमारे पास, 2 hours लेट, ठीक है? अब 2 hours लेट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि बॉस को शोड अप फॉर वर्क, यानी वो काम पर आया, बॉस को काम पर आया, लेकिन कैसे आया? टाइम पे आया या टाइम के बाद आया? तो हमें पता चल रहा है कि वो टाइम के बाद आया, 2 घंटे के बाद आया। तो जब हम वर्ब में यानी उसके आने में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटी ऐड करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? जब हम वर्ब में कोई क्वालिटी ऐड करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्ब को जो वर्ड्स डिफाइन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वो वर्ब से मिलता जुलता ही है। हमने इस पे बात की थी पहले। You have 10 seconds. Very good, Zainab. Adverb. Zainab and Asfa both are correct. ठीक है? So ये जो 2 hours late है, ये कितने words हैं? 1 है, 2 है, ये 3 है? कितने words हैं? जल्दी जल्दी जल्दी. In 1 second. How many words are these? 2 hours late. कितने काउंट करेंगे हम इसे? ओके, 2 hours late, 2 hours late. 2 में एक और ऐड कर लें तो कितने बन जाएंगे? यस, 2 में एक वर्ड और ऐड करेंगे तो 3. वेरी गुड. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब 3 वर्ड्स हम एक साथ बोल रहे हैं तो क्या हम इसे वर्ड कहेंगे या हम इसे फ्रेज कहेंगे? फ्रेज की स्पेलिंग क्या है? PHRASE. अब मुझे बताएं, अब हम इसे फ्रेज कहें या वर्ड कहें? फ्रेज. वेरी गुड. अच्छा, ये कैसा फ्रेज है? ये है एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि एडवर्ब है ना पूरा, आपने मुझे बताया है कि 2 hours लेट एडवर्ब है, ठीक है? ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज. स्पेलिंग अब मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे चैट में लिखकर बताएं. ADVERBIAL, एडवर्बियल, और फिर आगे हम फ्रेज लिख देंगे, ठीक है? एडवर्बियल फ्रेज, इसके आगे फ्रेज लिख दें तो ये बन जाएगा एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है? तो अब हमारे पास इस सेंटेंस में पहला वर्ड क्या था? बॉस्को, जो कि प्रॉपर नाउन है. शोड वर्ब है, अप एंड फॉर प्रेपोजिशन है, वर्क यहाँ पे कॉमन नाउन है, 2 hours लेट एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है? और अगर मैं कहूँ शोड अप भी एक फ्रेज है, वो कौन सा फ्रेज है? वो वर्ब फ्रेज है, ठीक है? क्योंकि वो पहला वर्ड उसके अंदर वर्ब है और उसके साथ प्रेपोजिशन साथ में अप लग रहा है, तो शोड अप को हम वर्ब फ्रेज कहेंगे, 2 hours लेट को हम एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे. एम आई क्लियर? ठीक है, अब हम सेकेंड सेंटेंस करते हैं. सेकेंड सेंटेंस क्या लिखा है? द नाउन वर्क इज द, अच्छा ओके, ये इसके he will have to work until midnight, ठीक है? अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला वर्ड क्या है. जल्दी से बताएं पहला वर्ड क्या है? 2 seconds, quick. What is the first word? Pronoun है. Very good. अच्छा, अब pronoun के बाद हमने क्या लिखा हुआ है? क्या वर्ड है? Will, ठीक है? और फिर क्या लिखा हुआ है? Have. फिर क्या लिखा हुआ है? To. अच्छा, will और have क्या होंगे बताइए? अच्छा, alright. will और have होंगे helping verbs, ठीक है? हमने इसको पहले डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं आपको आंसर मैं बता देती हूँ कि will भी हेल्पिंग वर्ब है और have भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? सो will have दोनों हेल्पिंग वर्ब है
और टू जो है इसके अंदर ये क्या है, जल्दी से बताएं, टू क्या है? हाँ, टू भी preposition है, ठीक है। He will have to work until midnight, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्क यूज हुआ है ये वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, ठीक है। He will have to work until midnight, इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा एम्फेसिस है, ये बता रहे हैं कि उसको देर तक काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर देखा वो ये बता रहा है कि फर्स्ट है प्रोनाउन, विल और हैव, ये दोनों अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं। टू प्रेपोजिशन है, वर्क यहाँ पे वर्ब है, और उसके बाद अंटिल क्या है? अंटिल, जल्दी से चैट में, अंटिल यहाँ पे क्या है? अभी अभी लास्ट क्लास में हमने किया था, सेकंड लास्ट प्रेपोजिशन है ये। अभी किसी ने मुझे आंसर भी किया, जैनब ने, स्टार्टिंग विद सी। यस, वेरी गुड, कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन, कंजंक्शन को हम कैसे लिखेंगे? CUNJUNCTION, कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन है, वेरी गुड। अच्छा, अब हमारे पास कौन सा वर्ड है इसके आगे? मिडनाइट। मिडनाइट क्या है? मिडनाइट भी एक कंपाउंड वर्ड है, यानी दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना हुआ है। मिड अलग है और नाइट अलग है, लेकिन जब हमने इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया तो हमने एक वर्ड बनाया, तो ये कंपाउंड वर्ड बन गया, ठीक है। तो अब हम इसे एक वर्ड ही ट्रीट करेंगे, मिडनाइट। मिडनाइट क्या है बेटा? जल्दी से मुझे पता चले कि मिडनाइट, व्हाट इज मिडनाइट? नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है मिडनाइट? आपको नाउन लगता है? किसी चीज का नाम है मिडनाइट? किसी वक्त का नाम है मिडनाइट? या ये हमारे वर्ब में कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है? ठीक है, अगर मिडनाइट को हम आइसोलेशन में देखेंगे तो बिल्कुल नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास जो वर्ब था, यानी वर्क, उसने वर्क में क्या एडिशन किया है? उसने कोई मीनिंग ऐड किया है कि वो कब तक काम करेगा? कब तक काम करेगा? मिडनाइट तक काम करेगा। मिडनाइट तक काम करने का मतलब है ये टाइम का एडवर्ब है, ठीक है। हमें टाइम बता रहा है कि वो कब तक काम करेगा। जब हम इसको क्वेश्चन में वापस लेकर जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वो आखिर कब तक काम करेगा। तो हमें पता चला जब वर्ड कब आए तो इसका मतलब है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम छुपा हुआ है, ठीक है। तो मिडनाइट को आइसोलेशन में देखेंगे तो आप बिल्कुल ठीक है, वो नाउन होगा, लेकिन इस सेंटेंस में वो एज अ एडवर्ब यूज हुआ है, ठीक है। सो मिडनाइट का मतलब है कि वो रात देर तक काम करेगा, ठीक है। तो मिडनाइट ऐसा एडवर्ब है। अच्छा, थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भेजूंगी, आपको बस इसी तरह से इसके ऊपर आगे काम करना है, और सिर्फ ये एक्टिविटी करनी है, बताना है कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रेपोजिशन है, ठीक है, कौन सा वर्ब है, एडवर्ब है। सिर्फ इतनी सी एक्टिविटी आपको करनी होगी। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर मैं आपसे शेयर करूंगी, आप इनको ऐसा होमवर्क फिर दे दीजिएगा। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि अब हम रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट करें क्या? अब हम डाइसेक्शन पे आ रहे हैं बेसिक सेंटेंसेस की।